बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने देख लिया मामला जू का तू है। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ साहब ने मुतअद्दिद डॉक्यूमेंट्स रीड किए, बताया कि किस तरह उनका जिक्र था उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो कि एनसीए ने कंडक्ट की यूके के अंदर। और शहबाज शरीफ साहब ने यह भी साबित करने की आज कोशिश की, और जो डॉक्यूमेंट वो रीड कर रहे थे, बदकिस्मती से मैं ज़ाती तौर पर नहीं पढ़ सका। मैंने कोशिश जरूर की कि उस तक रसाई हासिल हो, लेकिन अब तक मेरी रसाई वहां तक नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बकौल बाकायदा तौर पर शहजाद अकबर साहब के ARU ने, यानी एसेट रिकवरी यूनिट ने यूके की एनसीए को, यानी नेशनल क्राइम एजेंसी को लिखा कि शहबाज शरीफ साहब या सुलेमान शहबाज साहब के हवाले से ये तहकीकात पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, लिहाजा इनको यूके में भी प्रोब किया जाए। हैंस शहबाज शरीफ साहब और सुलेमान शहबाज साहब और उनके वकील के अकाउंट्स को ना सिर्फ प्रोब किया गया, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का एक 2005 का मॉर्गेज था एक घर के हवाले से, उस तक रसाई दी। शहबाज शरीफ साहब ने वॉलंटरी कंसेंट दिया, जिसका रिकॉर्ड या जिसकी जो वॉलंटरी कंसेंट है वो रेडिली अब अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर चल रही है। लेकिन जो एक मसला आज भी मौजूद है वो अपनी जगह पर खड़ा है, और वो ये कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बगैर किसी शक व शुबे के ये साबित कर सकती है कि एनसीए को, यूके की एनसीए को जो दरखास्त दी गई पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से वो एग्जिस्ट करती है, और ये तमाम इंक्वायरी इंग्लिस्तान के अंदर, बरतानिया के अंदर, पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर शुरू हुई। और दूसरी बात ये, क्या वाकई इस बात के शवाहिद मिल चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल थे, उनके भी मामलात को देखा गया, क्योंकि हुकूमत इन दो बुनियादी बातों से आज भी खुद को डिस्टेंस कर रही है। नंबर एक ये कि ना ही ऐसा कोई मामला हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू करवाया, और ना ही शहबाज शरीफ साहब कभी भी उसके अंदर अंडर इन्वेस्टिगेशन थे। हुकूमत का यह कहना है कि दो मुख्तलिफ केसेस यहां पर चल रहे हैं, जिसमें एक तकरीबन 7 अरब रुपए की एलिजेड मनी लॉन्ड्रिंग का है, दूसरा 25 अरब रुपए की एलिजेड मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिसके अंदर मामला अब ट्रायल कोर्ट में है। क्या मामलात आगे चल रहे हैं, ये मसला हल कैसे हो पाएगा, क्योंकि दोनों साइड्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि शायद आज के प्रोग्राम में भी हम आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं अता तारा, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। इन केसेस को, इनकी नौयत को, इस पूरे मामले को बखूबी समझते हैं, शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं। बहुत शुक्रिया लाड साहब आपका। और मियाँ फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। आज आपने देखा फवाद चौधरी साहब और मियाँ फ़ारूक हबीब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनका मौक़िफ़ हमारे सामने आया, लेकिन सब कुछ बुनियादी बातें हैं। तो फ़ारूक साहब मैं ज़रा अता साहब से शुरू कर लेता हूँ। तारड़ साहब, मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें, ये आज भी मसला फंसा हुआ है सर, क्या आप मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब, जाहिर बात है जब मैं आपकी बात कर रहा हूं तो पूरी जमात, क्या आप ये साबित कर सकते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है जी, कि ये इन्वेस्टिगेशन शहजाद अकबर साहब के ARU के कहने के ऊपर यूके में शुरू हुई? क्या आपके पास एविडेंस है? देखें, बहुत शुक्रिया, आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कहा तो मुझे लॉयर टू लॉयर वो बात समझ आई है, वो पॉलिटिकल बात नहीं है। मुनीब साहब, सबसे पहली बात ये है कि जब डेली मेल की स्टोरी प्लांट हुई, शहजाद अकबर साहब ने एडमिट किया कि वो सोर्स कोट हुए हैं उस स्टोरी के अंदर, उस स्टोरी से उनका ताल्लुक है। फिर उनके यूके के जो विजिट्स हैं, और उनकी एक क्लेम है कि जी जो ब्रिटिश होम सेक्रेटरी थे उस वक्त के, उनसे उनके ज़ाती मरासिम में उनकी दोस्ती है। और तमाम तरह आज हमने क्लिप्स भी चलाए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी यूके की अदालतों में जाए, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि यूके में तो हम सारे डॉक्यूमेंट फराहम कर रहे हैं। ठीक है। तो DG नैब की जो मुलाकात है वो 9 या 10 दिसंबर 2019 की, 9 दिसंबर 2019 इंक्वायरी और जी वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की इनिशिएशन से पहले की है। और जो दो तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस जो ARU ने की, ARU का सिर्फ वो एक ईमेल का राब्ता नहीं है जिसके अंदर तमाम क्वेरीज के जो हैं वो जवाबात दिए गए हैं। ARU मुसलसल सुलेमान शहबाज की एक्स्ट्रेडिशन की कोशिश हो, ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की कोशिश हो, ठीक है, हमारे रेमिटेंसेस के जो केसेस अलेजिडली हैं जी, और जितने असासाजात के मामलात हैं, उस पे ARU कॉन्स्टेंटली ब्रिटिश अथॉरिटीज के साथ इन टच था। और ये बात तो वो खुद मानते हैं कि जी इन तमाम केसेस के हवाले से बरतानवी हुकाम को हमने ख़त भी लिखे हैं, हमने उनको कहा भी है छानबीन का।
तो इसमें तो किसी किस्म का हमें अब हार्म ही नहीं है। और हमें पता है कि ये केस खुदा ना खास्ता एक पेनी भी साबित हो जाती, कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस आ जाता, सबसे पहले शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और कहना था कि जी देखें ये मैं कहता रहा हूं, ये साबित हो गया और हमने ये करवाया। अनफॉर्चुनेटली ये बात आपकी फैक्ट पे है कि वाकई एआरयू का राब्ता है, ठीक है, वो अब एविडेंस भी गया, सब कुछ ठीक है। मुझे सिर्फ ये बताएं क्या इस बात का सबूत है, क्योंकि ये तो ये कहते हैं कि जी उन्होंने मदद मांगी, हमने जवाब दिया और बाद में और एविडेंस भी शायद गया, उस पर तो शायद अब बहस नहीं है। बहस इस बात पे है कि ये कहते हैं हमने शुरू नहीं करवाया। भाई ये जो बार बार आप कहते हैं कि जी हमने शुरू कराया, पाकिस्तान ने शुरू कराया। एक तरफ ये अच्छा इतने कंफ्यूज हैं ये, इनके कुछ 10 मौकफ कल से आए हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि असासों की छानबीन ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग की छानबीन ही नहीं, उन्होंने सिर्फ 2 या 4 अकाउंट्स की आपकी इन्वेस्टिगेशन की है। तो अगर उन्होंने मदद मांगी थी तो उन्होंने उन अकाउंट्स के हवाले से मांगनी थी ना। मदद मांगते वो कहते जी इन अकाउंट्स का हमें बताएं। आपने उनको जो तहकीकात का कहा है, और देखिए ये सिर्फ इनिशिएशन की भी बात नहीं है, जो एएफओज हैं अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स, वो अदालत से 3 दफ़ा एएफओज में तौसीह करवाई गई और तौसीह के 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको भेजे हैं जिसके अंदर एआरयू और नैब ने असासाजात केस, एफआईए का केस, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के उन्होंने इतने बड़े बड़े पलंदे उसमें भेजे हैं। आपकी बात को अगर मनोअन तस्लीम कर लूं, मैं मेरी यार सुन लीजिएगा, आप बहुत बड़े ज़हीन आदमी हैं और खुद वकील हैं, आप समझते हैं कि पॉइंटेड सवाल और पॉइंटेड जवाब क्या। सर हाँ या ना भाईजान कि आपके पास ये साबित कर सकते हैं आप कि जी इन्होंने शुरू करवाई, एनसीए को लिखा ताकि फिर इनकी लाइन पिट जाए ना कि आपके खिलाफ कोई मवाद नहीं मिला और आप वहां बरी जिम्मा हो गए। ये कहते हैं साबित करके दिखाएं कि हमने शुरू करवाया। देखिए बात ये है, मैंने आपको इनकी खत्तो किताबत का बताया, इनके दौरों का बताया, ये तो उनके पीछे 3 साल से लगे थे कि इंक्वायरी करें। अच्छा, तो ये हमें तो इस बात पे यकीन है कि इंक्वायरी इन्होंने इनिशिएट करवाई है। और देखें अगर फर्ज कर ले ना भी करवाई होती, हम इन्होंने शामिल तफ्तीश होके ये बात साबित कर दी कि हमने असासों वाला केस भी उधर ले गए, हम बाकी केसेस भी ले गए, मंजूर पापड़ वाला भी ले गए। अब ये प्ली क्या ले रहे हैं कि जी वो रेमिटेंसेस, शहजाद अकबर साहब को मैं अभी सुन रहा था, वो रेमिटेंसेस जी डायरेक्ट सलमान शहबाज के अकाउंट भी नहीं आई, वो फलां बंदे के अकाउंट में गई, वहां से आगे गई। तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग तो होती ये है। आपने जो सबूत और शवाहिद दिए, कागजात एनसीए को जमा कराए, यही इल्जामात वहां पे साबित नहीं हो सके तो हम विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। अच्छा चले एक मिनट, आपने कहा कि जी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से शवाहिद दिए गए और बड़ा जिक्र है जी वो डीजी नैब की मुलाकात का जो कि वहां एनसीए के साथ हुई, तो उनकी इस बात में तो दम है ना मियां फारूक हबीब साहब के नैब बाकायदा किसी डीजी नैब वहां पर गए, वो मुलाकात को वैसे तो नहीं हुई होगी। देखें ये जो डीजी नैब की मुलाकातों का हवाला कल से देने लगे हुए हैं, ये मेरे सामने कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। अच्छा आप भी डॉक्यूमेंट ले आए हैं? मेरे सामने कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। अच्छा जी, ये मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो है वो नैब, एफआईए, एफबीआर, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के सीनियर अफसरान जो हैं वो सिटी ऑफ लंदन के जो है विजिट के ऊपर गए हैं, जहाँ पे यूएनओडीसी का इदारा है, एक सस्टेनेबल क्रिमिनल जस्टिस सोल्यूशन SCJS है, और सिटी लंदन पुलिस है, जो कि एक वहाँ पर सेमिनार है जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनकी तरबियत के हवाले से, इस्तेदाद कार बढ़ाने के हवाले से, उसमें बहुत सारे अफसरान जो हैं वो साथ गए। ठीक है, इसमें जो है वो स्टडी विजिट है, इसमें जो है वो बहुत सारे लोग हैं, और डेलीगेट के अंदर मुदस्सर हसन है, एडिशनल डायरेक्टर हैं नैब अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो रावलपिंडी के, शहजाद सलीम इसमें लाहौर से हैं, ठीक है, मिस्टर उमर दराज रंधावा एडिशनल डायरेक्टर नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद हैं। आपके कहने का मकसद इसमें एफआईए के लोग हैं, इसमें मुजाहिद अकबर एफआईए के हैं, इसके अलावा इसमें जो है वो कस्टम्स के लोग हैं, इसमें एफबीआर के लोग शामिल हैं। आपका ये कहने का मकसद है कि नैब वाले अकेले नहीं गए और सिर्फ इस केस के लिए नहीं गए। वो एक सेमिनार है जिसकी तारीखें भी लिखी हुई हैं, 9 से 7 दिसंबर से ये 13 दिसंबर 2019 तक वहाँ पे सेमिनार हुआ है, और इसका क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या सेशंस हैं, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, लिहाजा कोई एनसीए से इस किस्म की जो है वो को बाकायदा मुलाकात का इस पर्टिकुलर केस के हवाले से हमें तो इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए तो कोई चीज सामने, बट वो जो ईमेल लिखी है एनसीए के बंदे ने, उसने बताया है कि जी शहजाद सलीम साहब वहाँ और मामलात में वहाँ थे, उन्होंने हमें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से बताया। नहीं, देखें बात ये आपने कहा और मामलात के हवाले, हाँ ये उन्होंने लिखा हुआ है रिगार्डिंग अदर मैटर्स। हाँ देखें और मामलात के हवाले से वहाँ थे। अब मसला ये है बुनियादी तौर के ऊपर जिसको ये ट्विस्ट कर रहे हैं। मेरा केस क्या है? मेरा केस ये है कि शहबाज शरीफ के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर
यहाँ पर नैब का 7 अरब 32 करोड़ रुपए का टीटीज का केस है। अच्छा, 2 केस मैं बताता हूँ, सुलेमान शहबाज के अकाउंट में 127 टीटियां आती हैं। अच्छा, 18 मिलियन डॉलर उसके अंदर आते हैं। और नुसरत शहबाज साहिबा के अकाउंट में 26 टीटियां आती हैं। हमजा शहबाज के अकाउंट में 23 टीटियां आती हैं। अच्छा, राबिया इमरान के अकाउंट में 10 टीटियां आती हैं। जवेरिया अली के अकाउंट में 7 टीटियां आती हैं। और भेजने वाला कौन है? मंजूर पापड़ वाला। और इसके अलावा रमीज शाहिद सेल्समैन है। अच्छा। इसके अलावा अजहर मुगल जो गुजरांवाला के मशहूर कबाड़िए हैं। एक पत्तोगी का जो है वो कोई किसान है छोटा मोटा। आप ये बातें करते रहे 2 साल से, लेकिन उनका आर्गुमेंट सुन लेना, इसका जवाब दे दे। मैं उसी आर्गुमेंट का जवाब देने वो कहते हैं आपने सब कच्चा चट्टा उठा के दिया यूके को और वो सारे फारग हो गए। मुनीब, इशू नहीं है। देखें, मेरा यहाँ नैब का जो केस है ये वाला, ये नैब का केस यूके के अकाउंट्स के मुतालिक तो है ही नहीं। अच्छा, ये तो ये कह रहा है कि बैंक अल-फलाह सर्कुलर रोड पे सलमान शहबाज का बैंक अकाउंट है। अच्छा, उसके अंदर पैसे आते हैं। इसके अलावा बैंक अल-फलाह सर्कुलर रोड के ऊपर नुसरत शहबाज साहबा का अकाउंट है, उसमें पैसे आते हैं। इसके अलावा बैंक अल-फलाह सर्कुलर रोड पे हमजा शहबाज का अकाउंट है, उसके अंदर पैसे आते हैं। इसके अलावा जो है वो राबिया इमरान साहिबा का भी उसी बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। अच्छा, इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें ये पैसा आ रहा है। ठीक है। मेरी बात इन्होंने वो लोग जो पैसे जिनके मैंने नाम लिए हैं वो कभी यूके गए ही नहीं। लिहाजा अब मेरा सिर्फ एक सवाल है इसके अंदर, बड़ा अहम सवाल है। मुझे ये बताएं, यहाँ पर तो शहबाज शरीफ को शामिल तफ्तीश किया नैब ने, ठीक है। क्या एनसीए ने शहबाज शरीफ को शामिल तफ्तीश किया? नहीं, एक मिनट सुन लेना। एक मिनट। यहाँ उनका कोई वफद इस बैंक अकाउंट्स के हवाले से, ये जो वारदात डाली गई है इस हवाले से पाकिस्तान आकर शहबाज शरीफ से इन पर्सन को इंक्वायरी करके गया। अच्छा, मेरी बात हमजा शहबाज से करके गया, किसी से करके गया। चले, एक मेरी बात सुन ले। आपने कहा कि इन अकाउंट्स या इन 57 फिक्टिशियस अकाउंट्स या वो पैसे जो इन फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स में गए हैं उनके हवाले से कोई वफ्त या नहीं है, उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। उनका आर्गुमेंट यह है कि आपने सारा कच्चा चट्टा जो आपका था समेत रेफरेंसेस के समेत सब कुछ आपने उनके हवाले किया आपके इदारों ने। दूसरी बात, आप कहते हैं शहबाज साहब का जिक्र नहीं है। ये एनसीए का लेटर हेड के ऊपर ये लेटर है जिसके अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से उनके अकाउंट्स के हवाले से, उनके एक जो मॉर्गेज है 2005 का उसके हवाले से उन्होंने वॉलंटरी एक्सेस मांगी है कि जी हमें परमिशन दे दें ताकि हम इसकी इंक्वायरी कर लें। वो कहते हैं मैंने दी है और सब कुछ चेक किया है। एक मिनट दी है, वहां के अकाउंट की दी है। ठीक है। और किस हद तक दी है वो पाउंड भी बता दें, कितने कुछ चंद लाख पाउंड हैं जो के शहबाज शरीफ 60,000 पाउंड के तकरीबन और एक 23,500 पाउंड है। 60,000 पाउंड और 23,000 पाउंड, ठीक है। ये उस वक्त की वैल्यू 2005 की वैल्यू से आप लगा लें कि इनकी कीमत, कैश डिपॉजिट्स भी हैं, हमें फिक्र नहीं। यानी वो ट्रांजैक्शंस जो 2005 में शहबाज शरीफ के बैंक अकाउंट से सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट के अंदर हुई है, ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस हैं। उस पर्टिकुलर 60,000 पाउंड और 23,000 पाउंड के मुतालिक हुई हैं। यहाँ पर जो लाखों पाउंड के केसेस हैं उसका जवाब ये नहीं दे रहे। इसी तरीके से एफआईए का फेक अकाउंट्स का केस है 25 अरब रुपए का, जहां पर चाय पिलाने वाले, दरवाजा खोलने वाले, जो जूतियों का कारोबार करने वाला, फर्नीचर का कारोबार करने वाला, पान का कारोबार करने वाला, उसने जो इनके फ्रंट मैनों के अकाउंटों में 25 अरब रुपया जमा करवाया है, ठीक है, उसका जवाब दें। और उसमें एक बड़ा सादा बात है, मैं आपका मसला आसान कर देता हूँ। ये कहते हैं सलमान शहबाज के अकाउंट्स जो हैं जी वहां से डीफ्रीज हो गए, ठीक है। शहबाज वहां पर सलमान शहबाज सरखरू हो गए, तो सलमान शहबाज को बुलाए ना पाकिस्तान, यहाँ आके अपनी बरियत की दरखास्त दायर करें। वो कहते हैं यहाँ पर शुरू हो गया, यहाँ पर आपके कंट्रोल में है तमाम इदारे, हमारे कंट्रोल में, वहां कहते हैं एनसीए इंडिपेंडेंट है, उनका आर्गुमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनकी मंतक क्या है? यहाँ इदारे पूछें, शहबाज शरीफ कहते हैं मेरा क्या ताल्लुक सलमान शहबाज से, मेरा नहीं पता ताल्लुक। सलमान से पूछें, सलमान से पूछना होता, सलमान यूके आप पूछ नहीं सकते। वहां सलमान के अकाउंट जो है वहां पर डीफ्रीज हो जाता है और आप कहते हैं जी शहबाज शरीफ से शुरू हो गए, वहां आपका ताल्लुक है, यहाँ आपका ताल्लुक नहीं है। मेरी बात सुने, वहां पर उनसे एनसीए पूछती है, वो एक्सेस देते हैं, वो प्रोब करते हैं, और वो अगर ना देते कंसेंट, अब वॉलंटरी कंसेंट, तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते, वो मजबूर थे, उन्होंने भी दे दी। बुनियादी तौर पे वो तो बैंक लीगल ट्रांजैक्शन है एक अकाउंट की, ठीक। अच्छा मेरी बात सुने, ये सारा वो कच्चा चट्टा है जो कि बकौल जो प्रोवाइड किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, जो कि आज शहबाज साहब भी शायद इसके अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो कर रहे थे, जिसमें तकरीबन जिक्र किया गया है उन अमाउंट्स का या उन केसेस का, यही 7 अरब 25 अरब का, जिनका कच्चा चट्टा आपने एनसीए को भी भिजवाया, एआरयू ने भिजवाया, जो कि अब हर कोई एडमिट कर रहा है।
वो उनका आर्गुमेंट ये है कि भाई ये पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बना यूके में भी, और यूके की एनसीए ने उन्हें क्लियर कर दिया। देखें उनका आर्गुमेंट ये नहीं, देखें बुनियादी तौर के ऊपर यूके की जो एनसीए है, उस एनसीए ने ये केसेस जो है उनकी तहकीकात की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। अच्छा। ना ही नैब की जुरिस्डिक्शन है ठीक कि है। वो जाके यूके के अंदर किसी है। अकाउंट की तहकीकात करे। और फिर एक क्लैरिफाई करूं, ये जिस अकाउंट को डी फ्रीज किया गया है, ये नैब का जो रेफरेंस दायर हुआ है, उस रेफरेंस के अंदर ये सलमान शहबाज का अकाउंट मतलूब ही नहीं है। ओके, ओके। इसी तरीके से ये जो फेक टीटीज का केस है, वो ये भी नहीं मतलूब नहीं है, और ये इनका पुराना तरीका है वारदात है। हुदैबिया में भी इन्होंने काजी फैमिली के नाम के ऊपर फेक अकाउंट्स खोले थे और फेक नामों के जरिए पैसा यहाँ ट्रांसफर कर। चले लेट तारड़ साहब रिस्पॉन्ड। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, मैं वापस आ रहा हूं क्योंकि मामला वहीं फंसा हुआ है। इसके अंदर शायद जब तक कोई एविडेंस है अभी भी, मैं तारड़ साहब से दोबारा उसके हवाले से बात करूंगा, और जो बातें फरूख हबीब साहब ने की हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद बात साथ रही। तारड़ साहब, इस बात का क्या जवाब है आपके पास जब ये बार बार कहते हैं कि जी बेशक यहाँ से नैब ने उसको मेरे ख्याल में कोई भी अब उससे डिसएग्री या उससे इख्तलाफ नहीं कर रहा कि नैब ने यहाँ से या एफआईए की तरफ से या जो भी इदारे हैं उनकी तरफ से मवाद भिजवाया गया एनसीए को, लेकिन ये बार बार कहते हैं कि जी उस मवाद को और इन 57 फिक्टिशियस अकाउंट को, उन ट्रांजैक्शंस को जो फैमिली मेंबर्स के, शहबाज साहब की फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में गए हैं, उनको एनसीए ने कहां से पढ़ लिया और कहां से देख लिया? वो तो अंडर कंसिडरेशन या अंडर इन्वेस्टिगेशन कभी आए ही नहीं। दो बातें हैं, मैं लीगल एक दो बातें कर दूं, इनमें बड़े तजादात हैं। शहजाद अकबर साहब ये भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कोई सलेमान शहबाज के अकाउंट में डायरेक्ट चीज़ नहीं आई, इनडायरेक्टली फलां के अकाउंट में आती थी, वहाँ से उनके अकाउंट में आती थी। और ये जो सारी अमाउंट्स हैं, ये 3 साल से पूरी कौम को ये इस तरह सबक याद कराते रहे हैं कि ये यूके से आई हैं, लंदन से आई हैं, दुबई से आई हैं। अगर ये अमाउंट्स वहाँ से आई थी तो एनसीए ने जो छानबीन की है और आपने तमाम दस्तावेजात उनको दिए हैं, तो एनसीए को यूके के अंदर कोई चीज़ क्यों नहीं मिली? आपका पूरा 7 अरब का केस नैब का, उसकी फाउंडेशन ये है कि ये जी मनी लॉन्ड्रिंग और ये टीटीज हैं। मनी लॉन्ड्रिंग इस कौम के बच्चे बच्चे को आपने 3 साल में याद करवाया है। अब मनी लॉन्ड्रिंग जिस मुल्क से हो रही थी, उस मुल्क के हुकाम कह रहे हैं यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, आप अभी भी बसिद हैं। इनकी तो दाद देनी चाहिए डिठाई की कि ये आज भी बसिद है कि लंदन से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और देखें फैसला मैं अर्ज कर देता हूं, ऑर्डर है मियां साहब, मैं आपको अर्ज कर देता हूं। मैं देखें मुनीब साहब ऑर्डर क्या है कि तमाम चीजें सेटिसाइड हो गई। क्यों सेटिसाइड हुई? जो तहकीकाती इदारा होता है ना, उसका एक दायरा, उसकी इन्वेस्टिगेशन का एक दायरा कार होता है। अच्छा। स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसको कहते हैं। ठीक है। इन्होंने स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, नैब के 7 अरब का केस, एफआईए का केस, एआरयू की रिपोर्ट्स। अगर ये रेलेवेंट चीजें नहीं थी तो ये तो मुझे कोई दीवाने लगते हैं कि ये लंदन जाके उनको ये मालूमात फराहम कर रहे थे जिसकी एनसीए तहकीकात ही नहीं कर रहा था। आप 1 मिनट के लिए सोचें कि एनसीए तहकीकात ही नहीं कर रहा है इन चीजों की, और ये जाके उनको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, और एनसीए ले रहा है इनसे डॉक्यूमेंट्स और कह रहा है थैंक यू आपने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए, और ये कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात ही नहीं हो रही थी। एक और आर्गुमेंट, लीगल आर्गुमेंट, हमने अपने खिलाफ केसेस नहीं बनवाए, केसेस इन्होंने बनाए हैं। और एक और लफ्ज जो इमरान खान साहब ने पूरी कौम को याद करवाया, बेनामी, ये शहबाज शरीफ का बेनामी, ये फलां का बेनामी। आप एक तरफ कहते हैं और ये आपका स्टांस है, हम तो अपने डिफेंस में कहते हैं ना कि बेनामी नहीं है। स्टांस तो आपने पहले लिया कि बेनामी है। आप कहते हैं कि सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ यूं हैं, ये सारा मिली भगत है, एक दूसरे के साथ मिलके कर रहे हैं। अब जब सुलेमान शहबाज क्लियर हो रहे हैं, पाकिस्तान में आप स्टांस लेते हैं कि ये एक साथ हैं, वहां आप कह रहे हैं नहीं इनको अलग करो, ये सिर्फ सुलेमान शहबाज क्लियर हुआ है। ये मुझे लॉजिक समझा दें जो मैंने आपसे पूछा है, मुझे इनके सवालों के जवाब चाहिए। अच्छा, ये जरा इनके फारूक साहब वो कहते हैं यहाँ पर आप उन्हें इकट्ठे तस्वर करते हैं, वहां पर अगर सलमान शहबाज हो रहे हैं तो आप कहते हैं नहीं उनका शहबाज शरीफ से ताल्लुक ही कोई नहीं है, और यहाँ पर आपका केस ही सारा ये है कि शहबाज शरीफ साहब के दफ्तर को इस्तेमाल करते हुए लॉन्डर कराया पैसा सलमान शहबाज साहब। देखें बड़ी सादा सी बात है, एक सादा सी एफआईआर किसी के ऊपर दर्ज होती है ना, एक मुलजिम के ऊपर, एक चोर के ऊपर, तो उसके ऊपर कई मुकदमात होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक मुकदमे की जो है वो तहकीकात हुई हैं और उस तहकीकात को क्लोज कर दिया गया तो बाकी मुकदमात में वो बरी हो गया। मैं तो इनको सादा सी बात कह रहा हूँ, ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जी हम वहां से क्लियर हो गए, यूके की अदालत से क्लियर हो गए, तो भाई आप यहाँ आके नैब में क्विटल दायर करें ना,
सलमान शहबाज 265 की दरखास्त दायर आज करें। 1 घंटा 20 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ की, मैं ये सोच रहा था कि शहबाज शरीफ आएंगे, आके कहेंगे कि सलमान शहबाज मेरा बड़ा ताबेदार बच्चा है और ताबेदार होना भी चाहिए उसे, वो फरमा बरदार भी है, उसको मैंने हुक्म दिया है और वो अगली फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आ रहा है, यहाँ आकर नैब में भी क्विटल दायर कर रहा है और यहाँ आकर FIA में भी शामिल तफ्तीश होके अपने केसेस खत्म करवा रहा है। वो शहबाज शरीफ जो है वो सलमान शहबाज का नाम ही नहीं लेते। अच्छा मुझे ये बता वो बाहर क्यों बैठे अच्छा हैं? मुझे बताएं, को दोनों कमर में साइड दर्द है, एक मिनट, को कमर में दर्द है, को प्लेटलेट्स का इशू है, ऐसी चीज अल्हम्दुलिल्लाह उनमें नहीं है, सेहतमंद है, लेकिन बाहर बैठने की वजह सामने नहीं आ रही। दूसरी बुनियादी चीज ये है कि इस सारे मामले के ऊपर ये जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं, जिनके नामों के ऊपर इनकी टीटियां आई हैं, ये लोग कभी यूके नहीं गए, इनकी आइडेंटिटी यूज हुई है। ये जो FIA का केस है इसमें ये तमाम लोग शरीफ खानदान की शुगर मिलों के मुलाजमीन हैं। एक मिनट, मुलाजमीन है और मुलाजमीन जिसकी तनख्वाह 20,000, 25,000, 50,000, उसके अकाउंट में 3 अरब कैसे चले जाते हैं? आपके मुझे बताएं ना मुनीब, ये कौन सा मनसलवा है जो आपके कैमरामैन के अकाउंट में नहीं उतरता, या जो हमारे नीचे गार्ड है ओहो, लेकिन मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये अकाउंटों में उतरते बात ये है फारूक साहब, आप तरह उस तरफ आ जाए ना, ये तमाम बातें जो कि आप कह रहे हैं और ये नैब का, चले नैब या FIA का ये मामला आगे चल रहा है, ये अभी तक आपने, आपके नज़दीकी एविडेंस है और आपके नज़दीकी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, जब तक सज़ा नहीं होती या उन्हें कन्विक्शन नहीं होती और मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं होती, ये रहेंगे इल्ज़ामात ही। लेकिन सवाल ये है, आप NCA की बात कर रहे हैं, बड़ा आसान है, अब तो राब्ता भी रहा है ना NCA का ARU से, फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को लिखना चाहिए कि जी यहाँ पर ये, या एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि जी ये हर चीज़ से मुक्त हो गए हैं और हमने जो मटेरियल दिया है आपने उसको भी लिख दिया है। आप एक उनसे क्लैरिटी ले लें कि जी हमने जो आपको मटेरियल दिया है और जो कि दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, क्या आपने ये अकाउंट डिफ्रीजिंग का हुक्म उन तमाम एविडेंस को सामने रख के दिया है या नहीं? देखें एक मिनट मेरी बात लिखें, बड़ी बुनियादी आज ही लिखें। देखें, बड़ी बुनियादी सी सादा सी चीज़ है। मुझे आप ये बताएं, ये जो बार बार बात करते हैं, शहबाज शरीफ का अकाउंट कोई फ्रीज हुआ? शहबाज शरीफ का अकाउंट है ना यूके में, उनका कोई अकाउंट फ्रीज हुआ? अगर तहकीकात सुलेमान के अकाउंट की हो रही हैं और आपके इल्म में है कि वहां पर ये यूजुअल प्रैक्टिस है कि अगर नैब कोई उनका बैंक ये समझे कि कोई मशकूक ट्रांजैक्शन आई है तो वो रिपोर्ट उसको वो फ्लैग रेज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, NCA उसके ऊपर तहकीकात करता है। शहबाज शरीफ के अकाउंट कोई फ्रीज हुआ? उनकी थॉरो उस हवाले से अकाउंट फ्रीज करके को तहकीकात, इसलिए वो कहते हैं वॉलंटरी कंसेंट। दूसरा सुन लेना, ये कहते हैं सुन ले, इतनी ही NCA हमारी सुनती है, इतनी ही बरतानिया के हुकाम हमारी सुनते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के लॉज बना के गए थे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अपने दौरे हुकूमत में, तो नवाज शरीफ सुन लेना, तो नवाज शरीफ को हम वापस ना ले आए मुल्क के अंदर। अच्छा अपना मियां साहब बात ये है, साहब बड़ा आसान जगह का, मैं एक मिनट आ रहा हूँ तार साहब, सर आप हुकूमत है ना, ये इनका भी भांडा फूट जाएगा अगर ये कह रहे हैं जाली इनकी जी बात है कि जी कोई एग्जॉनरेट नहीं हुए। आप लिखें सर NCA को, उन्हें कहें जनाब ये देखिए हमने आपको एक कच्चा चटा भेजा था, आप बता दें आपने इसे कंसिडर किया है कि नहीं किया। मोटी बात ये है, फिर मैं आपको कहूंगा, मोटी बात ये है कि कंसीडर अगर किया हो, वो कहते हैं लिखे, एक मिनट, अगर कंसीडर किया हो, अगर मैं आपकी फॉर आर्गूमेंट लूं जी, तो मुझे आप ये बताएं, जो NCA है वो फिर तहकीकात करता नुसरत शहबाज की भी, वो तहकीकात करता राबिया इमरान की भी, हमजा शहबाज की भी। सर बिल्कुल बात, जब इस केस सुन लेना, मेरी सिंपल आर्गुमेंट है कि ना ये NCA की जुरिस्डिक्शन है, ना ही NCA का जो नैब के केसेस हैं उनके ऊपर कोई सर कोई असरअंदाज हो सकता नहीं है। तो तुसी किस शौक के जो उन्होंने प्रोवाइड कर रहे थे सारे डॉक्यूमेंट्स? सुन ले वो देखें, आप भी तो प्रोवाइड कर रहे थे ना सर। देखें, अगर आपको कोई खत लिखता है, ठीक है, कि यहाँ पर जी आपका शहरी है, उसकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हमारे पास, तो आप उसे मटेरियल दे देते हैं, ठीक है, आप उस हवाले से बताते हैं जी ये जेड़ा चोर तुसी उत्थे फड़िया तफ्तीश कर रहे हो, इसका मतलब है कि उनकी जुरिस्डिक्शन थी। इसका मतलब है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। बात करें, अच्छा एक नहीं सादा सी बात है, दो पुलिस वाले क्या बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ना, दो पुलिस वाले क्या बात करेंगे, वो कहेगा यार मुल्तान पुलिस को भी मतलूब है, फैसलाबाद पुलिस को भी मतलूब है। अगर उन्होंने आपस में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनके केसेस का फैसला मुल्तान, फैसलाबाद के केस का फैसला मुल्तान बहुत सादा कर हो जी तारा साहब, मैंने बड़ा सादा कर दिया। नहीं, ये शहजाद अकबर साहब भी ना जी, ये पंजाब पुलिस की मिसालें शहजाद अकबर साहब भी दे रहे हैं। ये इस हाल को पहुंचे इसलिए हैं कि इतनी टेक्निकल चीजों को इन्होंने पकड़ के SHO लेवल की चीज बना दिया है। और ये जो एग्जांपल दे रहे हैं फैसलाबाद और साहिवाल पुलिस की, ये नेशनल क्राइम एजेंसी दुनिया के बेहतरीन तहकीकाती इदारों में शुमार होता है। कर लें
कर लें, मुझे बड़ी पसंद है, मुझे बड़ा प्यार है वजीराबाद पुलिस से। बात ये है कि आपने जितनी मिसालें दी हैं, ये कोई स्टैट्यूटरी लॉज हैं, कुछ स्टैट्यूट्स हैं जिसके तहत नेशनल क्राइम एजेंसी प्रोसीड करती है, और उसमें एक बहुत बड़ा एक्ट है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट यूके का, मुनीर साहब ने भी पढ़ा होगा। उसके अलावा बड़ी वाइड रेंजिंग पावर्स हैं। जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आप साबित करना चाह रहे थे वो साबित नहीं हुई, और अगर दायरा इख्तियार दायरा कार नहीं था तो फिर वो आपसे इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहे थे और आप उन्हें इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे थे? आप उन्हें कहते जी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। नंबर 2, लाहौर हाई कोर्ट, देखें आप, लाहौर हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में इमरान खान साहब की पूरी कोशिश थी कि शहबाज शरीफ साहब जेल में ही रहें, इनकी बेल ना हो। अब फुल बेंच का ऑर्डर है, इन फील्ड है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि करप्शन का इल्जाम तक नहीं है, टीटी और मनी लॉन्ड्रिंग तो दूर की बात है। वो ऑर्डर कह रहा है करप्शन का इल्जाम नहीं है। आशियाना का केस हुआ, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा शहबाज शरीफ इज द गुड गाय। रमजान शुगर मिल गंदा नाला केस में सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़ा था। नईम बुखारी प्रोसिक्यूटर भी है नैब के, पीटीआई के सिटिंग मेंबर भी हैं। इस केस की बात बताएं ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल, मैं बता रहा हूं ना, आप रमजान शुगर मिल की बात करते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जी हम इस केस को विड्रॉ करना चाहते हैं। मैं बड़ा हैरान हूं कि यूके में टीटीज हैं, यूके वाले कह रहे हैं कोई एम्बेजलमेंट नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं आप दोनों का मसला हल कर देता हूं। जिनका मुल्क है वो कह रहे नहीं है। मैं आप दो चीजें हैं जी, एक तो मैंने ऑलरेडी कह दिया फरूख साहब को, हुकूमत पाकिस्तान एनसीए को, और अगर शहबाज शरीफ साहब गलत बयानी कर रहे हैं, सलमान शहबाज साहब या पूरी पीएमएलएन गलत बयानी कर रही है, फौरन एनसीए बता देगी कि उन्होंने उस मटेरियल को जो कि पाकिस्तान की तरफ से प्रोवाइड किया गया, क्या उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, उसको रेलेवेंट समझा इस काबिल कि उसके ऊपर बात की जाए, या उसकी रोशनी में वो अकाउंट डिफ्रीजिंग का हुक्म दिया, तो फिर तो बात सामने आ जाएगी। दूसरी बात तारड़ साहब, मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं ब्रेक पर, कि आप ये साबित कर दें जो कि आप अभी तक बदकिस्मती से वो डॉक्यूमेंट नहीं दे सके, और मैं बहसियत एक अदना से तालिब इल्म के कानून के, आई एम ट्रेन्ड इन अ सर्टेन वे एंड यू नो दैट यू आर आल्सो अ लॉयर, अनलेस यू सी समथिंग विद योर ओन आइज, मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं अभी तक कि ये केस मामला ARU के कहने पे हुआ, बिकॉज मैंने वो डॉक्यूमेंट अभी तक देखा नहीं। आप दुरुस्त होंगे, लेकिन वो आर्गुमेंट यही है कि आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इनकी हुकूमत ने आपके खिलाफ यूके में NCA के अंदर ये तमाम मामला शुरू कराया। मैं तारड़ साहब आपसे भी जवाब लेता हूं और फरूख साहब से भी, एक ब्रेक के बाद जी। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले जरा तारड़ साहब आप बता दें, ये जो मैंने बात ब्रेक से पहले की थी, मेरा सवाल ये है कि आप अगर ये दो चीजें आप भी कर सकते हैं, एक आप साबित कर दें कि ये सारा मामला इन्होंने शुरू करवाया था और इनको बदतरीन नाकामी हुई है। दूसरी बात ये कि आप क्योंकि वहां से आप विंडिकेट हुए हैं बकौल आपके नेशनल क्राइम एजेंसी से, तो आप उनसे कोई इस हवाले से कोई क्लैरिटी ले लें जिसमें आप ये कहेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान अब भी हमारे खिलाफ ये जाली केसेस बना रही है, तो मेहरबानी करें हमें को क्लैरिटी दे दें, आपके वकला ले लें। देयर आर 1010 वेज ऑफ डूइंग इट। नहीं, क्लैरिटी की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी की जरूरत नहीं है। हम देखें जब मनी लॉन्ड्रिंग और ये टीटीज की बात आती है और ये कहते हैं कि बरतानिया की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया है, तो हम जब अपना केस आर्ग्यू करेंगे तो हम ये ऑर्डर्स पेश करेंगे, हम ये तहकीकाती जो सफहात हैं NCA के ये पेश करेंगे, और इनकी पर्सुएसिव वैल्यू है। यूके आप देखें ना, असासों वाले केस की सारी फाउंडेशन ही ये है कि यूके की सरजमीन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुई, दुबई को इस्तेमाल किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। यूके वाले कह रहे हैं हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई थी, ये अभी भी बजिद हैं, ये अभी भी जिद कर रहे हैं कि नहीं आपकी सरजमीन इस्तेमाल हुई थी। वो कह रहे हैं नहीं साडा कोई कसूर नहीं है, असी इन्वेस्टिगेशन कर लीए। ये कह रहे हैं नहीं आप इन्वॉल्व हैं। और देखें, मैं फिर वही बात है, अगर ये इन्वेस्टिगेशन में ये अवामिल शामिल नहीं थे तो आप क्यों कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे, भाग भाग के उनको क्यों चीजें दे रहे थे, क्यों उनसे बात कर रहे थे? उन्हें कहते कि जी आप अपना स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें क्लियर करके बताएं, हम फिर आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे। आपने पूरा जोर लगाया। अब क्योंकि आपको शर्मिंदगी का सामना है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन, आपकी ये कामयाबी अगर हो गई होती, 1% भी आपने भंगड़े डालने थे, हमने करवा दिया। अब क्योंकि ये शर्मिंदगी का मकाम है, हर बंदा इस केस से दूर भाग रहा है और वो कह रहा है हमने कुछ नहीं किया, हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं। फरूख साहब लास्ट वर्ड। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर इनका मसला ये है कि ये JIT का फैसला आया था, इन्होंने मिठाई खा ली। अब इनके एक अकाउंट के हवाले से इनके एसेट्स डी फ्रीज हो गए हैं, इन्होंने फिर मिठाई खाना शुरू कर दी है।
मेरा तो बुनियादी तौर के ऊपर सवाल वहीं पे वहीं खड़ा है। आपने जो सवाल मुझे पूछा था ना, ये ऐसा करें, एनसीए ने इनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ना, और इनको एनसीए पसंद भी बड़ी है, कसीदा कोई भी बड़ी इन्होंने की है। ये जो है इंडिकेट हुए हैं, नहीं, क्यों ना सुन तो लेना, ये एनसीए से लिखवा लाए ना कि एनसीए ने जो है ये जो टीटियां लगवाने वाले जितने लोग हैं इनको भी शामिल तफ्तीश किया था, और नैब के केस की तहकीकात भी एनसीए ने कर ली है, और एफआईए के जो 25 अरब की टीटियों का केस है जो सलमान शहबाज शरीफ पे है, उसकी तहकीकात आपने नहीं लिखना एनसीए, सुन तो लेना, ये लिखवा के ले आए, क्योंकि वो लिखेंगे नहीं, क्योंकि ना उनकी वो जुरिस्डिक्शन है, ना उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। पूछ लो ना। नहीं, हम क्यों पूछें? आपने दिया तो लेना, उन्होंने जब लिखा हुआ उन्होंने है। इसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया इन केसेस को, जी। तो ये इनका केस बुनियादी तौर पे क्या है? ये कह रहे हैं जी हम सुरखरू हो गए। सुरखरू किस बात के? कहते हैं आप लोकल सादिक और अमीन है, ये इंटरनेशनल सादिक और अमीन है। इंटरनेशनल सादिक अमीन हमें पता है, ये ये बात इंटरनेशनल सादिक अमीन नहीं है, ये इंटरनेशनल जो है वो भगोड़े भी हैं, और इंटरनेशनल जो है वो मनी लॉन्ड्रर भी हैं, ये सबको पता है। दूसरा मसला ये है, वो सिर्फ देखे सुन ले, 3 साल कोई लिखने को तैयार नहीं है आपने से ना, तारड़ साहब ने लिखना था ना, तुसी लिखना। तारड़ साहब ने तो पता नहीं लिखना है कि नहीं लिखना, सिर्फ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣੇ, बात ਸਾਨੂੰ है। ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ है, हम ये पहले ही ये clear हैं। टेलीफोन उठाएं NCA के और 100 सलमान खाते हमारे शहबाज पास। को पाकिस्तान बुलाएं, उसको क्यों नहीं बुलाते भाई? अच्छा जी तारड़ साहब, आप इसका जवाब मुझे जल्दी से दे दें, लेकिन आप नहीं लिख बुलाते। देना। ओहो, आप भी लिख नहीं, देना, मैं आपके एक मैं लिख रहा हूँ और लेटर एक यार। और- एक और- हुकूमत ये पाकिस्तान मैं सुलेमान शहबाज साहब को, ये मैं सुलेमान शहबाज साहब को, मैं लाइव एक शो और- पे एक और- मैं एक और सुलेमान चीज़ शहबाज चले। साहब को ये ऑन एक- एयर एक- मैं एक वॉइस मिनट, नोट एक भेज मिनट, कॉल रहा मिला हूं रहे कि हैं। सुलेमान शहबाज साहब आपने पाकिस्तान नहीं आना, यहाँ पे नैब न्याजी गठजोड़ लो है, जी। ये मालम जब्बा चीफ सेक्रेटरी से इंक्वायरियां वही केसर कराते चल पड़ी हैं, है। बीआरटी में स्टे यानी ना लेते मियां हैं, नवाज शरीफ फॉरेन ने आना फंडिंग है, में स्टे के ना पीछे सुलेमान छुपते हैं, शहबाज ने आना है। ऑपोजिशन के लोगों को जेल भेजते ये हैं, फिर आप हमारा प्राइवेट केस तो सच्चा बिजनेसमैन साबित हो हैं, गया आप ना। कतन पाकिस्तान 7 अरब की आइएगा। टीटियों का 22 25 माह अरब की हमजा FIA शहबाज साहब ने जेल काटी है, 1 साल से ऊपर शहबाज शरीफ जेल गए हैं, हम सुलेमान शहबाज को जेल नहीं जाने देंगे, आप कतन वापस ना आइएगा, आप फैसला अपने वक्त पे कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये मैंने उनको वॉइस नोट आपके ऑडियो मैसेज कर दिया है व्हाट्सएप पे। तारड़ साहब तुसी तो गाली मुकाई कर दिया जी लिखना ना आपने है ना हुकूमत मुका ने है, दिया। बताना ना आपने है ना हुकूमत ने है। इन्होंने देखे ना इस तोते सर, हम में, क्यों इस लिखे? तोते में हमारे करप्शन हमारे की हक में जान है। फैसला आ गया है, सलमान शहबाज हमारे हक में फैसला आ गया है, क्योंकि उन्हें पता है सारी करप्शन उसने हमारे की हक हुई में है। फैसला आया, चले। हमारे पास कागजात मौजूद है, इनके पास क्या है? बस कागजात ही इनके रखिएगा पास आप। कुछ नहीं है, लिखे। ये फोटो कापियां चले, छापते रहे, चले, जो नहीं तो हम मर्जी जीत करते गए रहे। हैं। चले वक्त हम जीत खत्म गए हो हैं, गया हम जी, जो वक्त खत्म हो गया। आप- तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, मियां फरूख हबीब साहब हमारे साथ थे। मामला जो का तू है जी, कोई अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है, फैसला आने वाले वक्त करेगा। देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।